आपने ये सुना होगा कि जो एडवोकेट्स हैं वो अपने काम का या अपना एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते? उसके पीछे जो रीज़न है वो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी स्पेसिफिकली क्या हुआ ये समझो। मद्रास हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन पास किया एक जजमेंट में कि भई हमने देखा है कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं या जो पुराने एडवोकेट्स हैं वो आजकल अपने काम का या अपना जो है एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। दुनिया भर के पोर्टल्स आ गए हैं, उन पोर्टल्स पर जाकर वो अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और ऐसा कहते हुए बार काउंसिल को मद्रास हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन इश्यू किया कि भई आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लो और इसको खत्म करने के लिए नोटिफ़िकेशन इश्यू करो। इस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट बार काउंसिल को एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया है कि सभी बार काउंसिल जो है स्टेट के, वो अपने लेवल पर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी एडवोकेट इस तरीके से प्रैक्टिस जो कर रहा है, मतलब कि जो एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है डिफरेंट पोर्टल्स पर अपने काम का या अपना, वो चीज़ ना हो और हर एक स्टेट बार काउंसिल एक एडवाइजरी इश्यू करे कि जो भी एडवोकेट्स अगर ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जो भी ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं, किसी भी एडवोकेट का वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और उन पर हेवी कॉस्ट लगाया जाएगा, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह से बेसिकली उन सभी एडवोकेट्स पर जो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और वहाँ से अपने काम को सॉलिसिट कर रहे हैं, मतलब वहाँ से अपने काम को या अपने क्लाइंट्स को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक लगाम दोबारा से लगाया है। ये रूल ऑलरेडी पहले से था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 36 है, चैप्टर 2 पार्ट 6 रूल 36 स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी एडवोकेट इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो। बेसिकली जब मद्रास हाई कोर्ट ने उसको नोटिस किया तो उसने अपने जजमेंट में ये चीज़ बोला। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है हर एक स्टेट बार काउंसिल को कि अगर कोई भी एडवोकेट ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और अगर कोई एडवोकेट जो है इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करता हुआ पाया जाता है और अगर मना करने के बावजूद भी अगर वो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करता है, तो जो उसका एनरोलमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगा और वो जो वेबसाइट्स हैं उन पर हेवी कॉस्ट लगाया जाएगा और उनकी वेबसाइट को भी बंद किया जा सकता है। आई होप आपको बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि क्या वाकया हुआ है। अब ये बेसिकली समझते हैं कि आखिर कोई एडवोकेट अपने प्रैक्टिस को या अपने आप को एडवर्टाइज़ क्यों नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है एडवर्टाइज़ करने में? देखो बेसिकली क्या है कि कोई भी एडवोकेट जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है उसका मेन पर्पस होता है लोगों को न्याय दिलाना। क्योंकि लीगल प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही सभ्य प्रोफेशन है। इसका मेन पर्पस है लोगों को जस्टिस दिलवाना। अगर हम अपने काम का या अपने आप का इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही डिग्रेड हो जाएगी। फिर उसके बाद हर एक लॉयर का सिर्फ मेन पर्पस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हों हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए हमारे पास। फिर जस्टिस की बात कोई नहीं कर पाएगा। अपने काम में जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी को कोई इम्प्रूव नहीं करेगा और ये क्वालिटी डिग्रेड होती रहेगी धीरे-धीरे। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए लीगल प्रोफेशन में एडवर्टाइज़मेंट बैन है। एडवर्टाइज़मेंट करना एक इल्लीगल काम है। ये मोरली और एथिकली गलत तो है ही, लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और रूल 36 है, उसका वॉल्यूशन भी है। इस तरीके से ये इल्लीगल भी है। आई होप आपको ये बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि क्यों लीगल प्रोफेशन में एडवर्टाइज़मेंट करना गलत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफ़िकेशन इश्यू किया है, अगर इसका कोई भी वॉल्यूशन करता है तो सीधा उसको सस्पेंड किया जाएगा। जो वेबसाइट्स हैं, स्पेसिफिकली इस जजमेंट में जो मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, कुछ वेबसाइट्स का नाम भी लिया था जैसे क्विकर.com हुआ और justdial.com हुआ, या इस तरीके से 2-4 और वेबसाइट्स का नाम लिया था। तो इन वेबसाइट्स पर जो है कोई भी एडवोकेट अपना एडवर्टाइज़मेंट है वो नहीं करेगा और ये वेबसाइट्स भी इन सभी एडवर्टाइज़मेंट को तुरंत हटाएँगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।